केस ये 20 तारीख के लिए फिक्स किया हुआ था और 20 तारीख को शाह महमूद कुरैशी साहब खाली अदालत में बुलाए गए थे और इमरान खान साहब को तो आपने अदालत में प्रोड्यूस ही नहीं कराया था और बाद में डेट डाल दी गई इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में और उस वक्त शाह साहब को भी इंटीमेशन नहीं हुई कि डेट क्या हुई है और उस दिन इल्तवा करने की वजह ये थी कि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्शन 14 की दरख्वास्त जो कि इसे इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया था वो टेकअप हुई थी और उसमें जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे और आपने देखा कि इधर मामलात बड़ी जल्दी कंक्लूड हो गए और 21 तारीख को ये केस दोबारा टेकअप हुआ और 21 तारीख को ना ही जज साहब इधर आए, ना ही इमरान खान साहब को, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी अदालत में पेश किया गया, ना ही उनकी फैमिलीज को अंदर जाने दिया गया और 21 को भी ये मामला खामोशी से ही एडजर्न हो गया और किसी को कोई इंटीमेशन नहीं हुई कि क्या तारीख है और क्या आगे की डेट है और उसकी वजह साफ जाहिर थी कि साइफर की बेल की समाअत सुप्रीम कोर्ट हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अब आपके सबके सामने है जिसके बाद साफ पता चलता है कि साइफर के केस में कुछ नहीं था मगर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से एक थड़थली सी मच गई कि जी पता नहीं क्या होने लगा है कि क्या हो जाएगा। आज सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए साइफर के ट्रायल में जितने गवाहान थे उनकी मौजूदगी को इंश्योर किया गया है और आज उनको अंदर पेश किया गया और क्या प्रीटेक्स्ट कि जी हमने इनकी एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराना है तो उन्हें क्लियरली बताया गया कि नंबर 1 खान साहब का कोई वकील इधर मौजूद नहीं, सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन साहब ऑलरेडी लाहौर में मौजूद हैं तो आप इसको एडजर्न कर दें क्योंकि आपने कोई इंटीमेशन ही नहीं की, कोई किसी किस्म की रोककार जारी हुई जिस पे कोई रिसीविंग हो कि किसी तरह की इतला हो या काउंसिल की अपने क्लाइंट से मुलाकात हुई हो उसमें इंटीमेट हुआ हो, इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं थी और सेकेंडली उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादे बताया कि मेरे भी वकील इधर मौजूद नहीं है और मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि खोसा साहब को इंतज़ार को अंदर जाने की एक्सेस ही नहीं दी जा रही कि एक तरफ से ये हो रहा है तो वो दरख्वास्त दे दी गई। उस दरख्वास्त को सरसरी सा कोर्ट ने मुआयना किया और दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी बज़िद हैं कि आज हमने ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराना है। तो जब आप इस तरह से ट्रायल करेंगे, इतनी उजलत में करेंगे, जब आपको नज़र आ रहा है कि आपका कोई भी ऑर्डर किसी कोर्ट में सस्टेन ही नहीं हो रहा, जो ऑर्डर आपका ऊपर जाता है डिनोवो ट्रायल का ऑर्डर हो जाता है, आपके बेल ऑर्डर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देती है, तो फिर किस चीज़ की उजलत है, किस तरह से आप ये कर रहे हैं। और दूसरे एंड पे आप देखें तो एक और नाखुशगवार वाकया हमें बाहर आके पता चला कि आज खोसा साहब एक पिटीशन फाइल करने जा रहे थे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीएम रिजेक्ट की, जो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के बारे में थी, वो वाली पिटीशन उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया, उससे पिटीशन छीन ली गई, बाद में उसको छोड़ दिया गया मगर पिटीशन अभी तक गायब है। तो इस तरह के मामलात इधर हो रहे हैं और बड़ी उजलत से ये सारे मामलात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिंबल चिन्ह, ये सारी एक ही बड़ी स्कीम का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। तो अब इंशाल्लाह ताला शहबाज खोसा साहब अंदर जाएंगे तो बाकी फर्दर अपडेट उसके बाद आपको देंगे। एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये जो शेड्यूल इलेक्शन का आया है, ये इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, ये इमरान खान को शेड्यूल के मुताबिक उससे पहले सजा देना चाहते हैं। ये कैलेंडर के मुताबिक चल रहे हैं कि इस तारीख से इस तारीख के दरमियान हमने ये टारगेट अचीव करना है और 1 जनवरी से पहले, अगला साल शुरू होने से पहले ये खान साहब को सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब करना चाहते हैं। और जिस तरह से आज मेरे क्लर्क उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, वो ऐसी पिटीशन है कि जिसका अभी तक ज़रूरी नहीं है कि जाती ही वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी और लग जाएगी, लेकिन सिर्फ ये इमरान खान के खौफ में मुब्तला होकर इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वकीलों को अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी मुकम्मल नहीं करने दे रहे। बार कौंसिल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, अगर वकालत कर रहे हैं तो हम सिर्फ वकालत कर रहे हैं। पिटीशन फाइल करना ये हमारा बुनियादी हक है और ये हमारा काम है। ये काला कोट इसलिए पहना हुआ है कि हम वकालत कर सकें। अब हमें वकालत भी नहीं करने दी जा रही और पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल जो है वो एक हल्के की खातर तो दे रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोफेशन जो है वो ही खतरे में है। लेकिन वो सो रहे हैं, कोई उनको जगाए, जाकर उनको बताए कि ये हमारे प्रोफेशन के साथ क्या हो रहा है। जब तक हम वकील जो हैं
अपनी वकालत से मुंसलिक रहेंगे और यूनाइटेड होकर चलते रहेंगे, तभी हम लोगों का दिफा कर पाएंगे और इस प्रोफेशन और इस काले कोड की लाज रख पाएंगे। लेकिन आज जो कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबरदस्ती उससे मोबाइल छीना, उसको खुद मेरे क्लर्क को अगवा करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। ये तमाम अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं। ये तमाम चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर याद कराना चाहता हूँ कि यहाँ अगर पता चला कि जिस तरह से यहाँ गवाह इन्होंने लाए हुए अंदर, हो सकता है ये हमारा राइट टू उनको जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी हमारे जाए बगैर ये आज इसको बंद कर दें, क्योंकि ये सब कुछ 5 अगस्त को भी हुआ था। 5 अगस्त को जिस दिन हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा दी थी तोशाखाना इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट केस में, उस दिन भी इसी क्लर्क को और ख्वाजा हारिस के क्लर्क को अगवा किया गया था और उनसे कागजात छीने गए थे। आज फिर वही कार्रवाई हो रही है और आज फिर वही हरकतें नजर आ रही हैं। ये हरकतें हमें इस बात का इंडिया दे रही है कि ये फिर से इमरान खान को सजा करने की जो जल्दी है इनको, उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो आज की समाअत है, इससे मुतल्लिक आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था? नहीं, कोई इंटीमेशन ही नहीं। ये तो बता रहे हैं अदालत में किसी को पेश ही नहीं कराया, जज साहब आए ही नहीं, तारीख हुई किस तरह से। बात है आज तो नैब की भी हियरिंग लगी हुई है। ये इस तरह से तो नहीं होगा ना कि अदालत को इंटीमेशन ही नहीं देगी, कोई अटेंडेंस सिक्योर नहीं करेगी और अपनी मर्जी से चलाएगी, कोई गवाहों का पहले बताएगी नहीं कि ये गवाह आएंगे, इन पे आपने जरा करनी है। वो सिलसिला बड़े अजीब तरीके से चलाया गया। और नैब की जो पेशी है आज, इसमें जो प्रीवियस डेट थी उसके ऊपर 27 डेट अनाउंस की गई कि 27 अगस्त के लिए मामले को मुलतवी किया गया था, लेकिन हमें बजरिया फ़ोन बताया जाता है आधी आधी रात को कि जनाब आपका केस सुबह लगा हुआ है, आप आ जाएं। इस तरह से तो ये अदालतें चलाई जा रही हैं। और ये जो जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये ट्रायल आप सबको याद दिला दें कि ये ट्रायल इसलिए जेल के अंदर हो रहा है क्योंकि खान साहब को ये बाहर नहीं आना देना चाहते और खान साहब की एक तस्वीर और एक झलक से डर रहे हैं। अगर अदालत के अंदर इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए इस अदालत में पेश नहीं किया जाना, तो ये अदालत यहाँ करने क्या आई है? इस अदालत को यहाँ लगाने का मकसद क्या है? जी हुई है, खान साहब बड़े क्लियर है। देखें, इलेक्शन तो हमने लड़ना ही लड़ना है और उन्होंने कहा है कि फौरी इस ऑर्डर को चैलेंज करें, हाई कोर्ट लेके जाएं। सेकेंडली, ये बेसिकली खान साहब के मुताबिक स्कीम है, वो जो बेसिकली 172 का मैजिक नंबर इन्होंने अचीव करना है नवाज शरीफ को बिठाने के लिए ना, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि रिजर्व के सारे नॉमिनेशन पेपर, माइनॉरिटी सीट्स के, विमेन सीट के, वो रिजेक्ट हो जाए तहरीक इंसाफ के। अब नेशनल असेंबली उठा लें, 70 का नंबर इनका बनता है। अगर वो 70 बाहर निकल जाए तो आप देखें, अगर हम बुरे से बुरा भी इलेक्शन लड़े, 35 से 40 सीटें कहीं नहीं गई उनमें से तहरीक इंसाफ की, वो आप 35 से 40 सीटों से तहरीक इंसाफ को महरूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खाली नेशनल असेंबली में, ताकि आप ऊपर की मैनेजमेंट कर सकें। जिस बंदे को आप लंदन एग्रीमेंट के तहत बिठाना चाहते हैं, उसका रास्ता हमवार कर सकें। थैंक यू।